हेलो एंड वेलकम इन दिस वीडियो। आज हम लोग इंडियन एंड वर्ल्ड रिवर के बारे में देखने वाले हैं और कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स के बारे में देखने वाले हैं जो ऑलरेडी एसएससी, रेलवे, स्टेट, पीसीएस और अदर एग्जाम में आ चुके हैं उन क्वेश्चन को। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विच रिवर इज नोन एज लाइफ लाइन ऑफ केरला। किस नदी को केरल की जीवन रेखा कहते हैं? तो ये हो जाएगा पेरियार रिवर। आपसे पेरियार रिवर के ऊपर एक डैम पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट डैम है। इस डैम का नाम हो जाएगा इडुक्की डैम। इडुक्की डैम। अब इस डैम के नाम से ही इडुक्की पावर प्रोजेक्ट भी है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। आपसे अगर पूछा जाए पेरियार जो है, पेरियार नदी ये कहाँ से निकलती है, तो ये हो जाएगा शिवगिरी से। शिवगिरी ये वेस्टर्न घाट में है, वेस्टर्न घाट। अगर आपसे पूछा जाए ये शिवगिरी जो है किस स्टेट में है, पहाड़ी, तो ये हो जाएगा तमिलनाडु में। विच इंडियन रिवर क्रॉस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्क रेखा को कौन सी भारतीय नदी 2 बार कट करती है, तो ये हो जाएगा माही नदी। आपसे पूछा जाएगा माही नदी का उद्गम स्टेट कौन सा है, कहाँ से निकलती है, तो ये मध्य प्रदेश से निकलती है, मध्य प्रदेश से। ये किस किस स्टेट में फ्लो होता है, तो ये होता है मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में। और ये कर्क रेखा को 2 भाग में बांटती है। विच इज़ द ओनली रिवर इन इंडिया दैट फ्लो इन रिफ्ट वैली। इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा और तापी। ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती। और दोनों जो है आपका अरब सागर में, अरब सी में गिरता है और ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। तो ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। नर्मदा और ताप्ती जो है रिफ्ट वैली से होकर बहती है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। विच रिवर हैज़ द हाइएस्ट टाइडल बोर इन इंडिया। भारत के किस नदी में सबसे ऊंची ज्वारीय लहरें उठती है, तो ये हो जाएगा हुगली नदी। हुगली नदी पश्चिम बंगाल में है और ये जो है डिस्ट्रीब्यूटरी है गंगा नदी की, गंगा का। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर इज नॉट हिमालयन रिवर। गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस सारा का सारा हिमालय से निकलता है। कृष्णा नदी जो है ये आपका महाबालेश्वर से निकलता है, महाबालेश्वर, बालेश्वर। और ये है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। कृष्णा नदी हिमालय से नहीं निकलती है। विच ऑफ द फ्लोइंग डैम इज बिल्ट ऑन द पेरियार रिवर। इडुक्की डैम जो है, इडुक्की डैम ये पेरियार नदी के ऊपर है। और ये जो पेरियार नदी है ये शिवगिरी से निकलती है, शिवगिरी हिल से निकलती है, तमिलनाडु से। और इसी को लाइफ लाइन कहा जाता है, पेरियार नदी को, केरल का। विच डैम इज लोकेटेड इन कर्नाटका। तुंगभद्रा डैम जो है तुंगभद्रा नदी के ऊपर है और ये कर्नाटक में है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। तुंगभद्रा नदी के ऊपर ही तुंगभद्रा डैम है जो कि कर्नाटक में स्थित है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। विच इज़ द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार रिपीट हुआ है। लॉन्गेस्ट डैम आपसे पूछा जा रहा है तो ये हो जाएगा हीराकुंड। आपसे पूछा जाएगा हीराकुंड डैम किस स्टेट में है, तो ये हो जाएगा उड़ीसा, उड़ीसा में है। आपसे अगर रिवर पूछा जाए किस रिवर के ऊपर है, तो रिवर हो जाएगा महानदी। रिवर जो है महानदी के ऊपर है, महानदी के ऊपर है। अगर इसका आपसे ये पूछा जाए कि इस डैम का लंबाई कितना है, तो डैम का लंबाई लगभग 26 किलोमीटर है, 26 किलोमीटर, 25.8 किलोमीटर है लगभग। 26 आप याद रखिए, 26 किलोमीटर के अप्रॉक्सीमेट इसका लेंथ है। ऑन विच रिवर इज़ द श्रीशैलम डैम इज बिल्ट। श्रीशैलम डैम जो है ये कृष्णा नदी के ऊपर है। अगर आपसे स्टेट पूछा जाए तो ये हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। तेलंगाना इन दोनों स्टेट के बीच में है, बॉर्डर पे है श्रीशैलम डैम जो कि कृष्णा नदी के ऊपर में है। ऑन विच रिवर इज़ द इंदिरा सागर डैम इज बिल्ट। इंदिरा सागर डैम जो है ये नर्मदा नदी के ऊपर में है। अगर आपसे स्टेट पूछा जाए इंदिरा सागर डैम जो है ये किस स्टेट में है, तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश, एमपी में। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। निम्नलिखित में से कौन गंगा की सहायक नदी नहीं है। यमुना, सोन, चंबल ये सारा का सारा जो है गंगा का ट्रिब्यूटरी है, महानदी नहीं है। महानदी गंगा का ट्रिब्यूटरी नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। चंबल जो है
यमुना का ट्रिब्यूटरी है। चंबल हो गया, आपका हो गया टोन्स रिवर हो गया, हिंडन हो गया, हिंडन, बेतवा और केन। ये कुछ इंपॉर्टेंट नदी है जो कि यमुना का ट्रिब्यूटरी है। तो हो जाएगा, यही बोला गया था यमुना का ट्रिब्यूटरी कौन सा है, तो चंबल हो गया, टोन हो गया, हिंडन हो गया, बेतवा और केन, ये सारा का सारा ट्रिब्यूटरी है यमुना नदी का। विच रिवर इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। चेनाब जो है लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंडस का। अगर आपसे पूछा जाए कि इंडस नदी जो है कहाँ से निकलती है, तो ये तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है, मानसरोवर लेक से निकलता है और ये तिब्बत में है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। आपसे पूछा गया था लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, तो ये हो जाएगा चेनाब, और ये इंडस नदी निकलती है मानसरोवर लेक तिब्बत से। विच रिवर फ्लो थ्रू द थार डेजर्ट। कौन सी नदी थार मरुस्थल से होकर बहती है, तो ये हो जाएगा लूनी नदी। आपसे पूछा जाएगा लूनी नदी कहाँ जाकर गायब हो जाती है, तो ये हो जाएगा रन ऑफ कच्छ में, रन ऑफ कच्छ, ये आपका है गुजरात में। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि रेगिस्तान का सबसे बड़ा नदी कौन सा है भारत में, तो ये भी हो जाएगा आपका लूनी हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइम पूछा भी गया है। दी ब्रह्मपुत्र रिवर इज नोन बाय द वाट नेम इन तिब्बत। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, तो इसको सांगपो कहा जाता है, सांगपो। अगर आपसे ये पूछा जाए ब्रह्मपुत्र रिवर जो है किस ग्लेशियर से निकलता है, तो ये हो जाएगा आंगसी ग्लेशियर से निकलता है। ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी निकलता है और सांगपो के नाम से ये तिब्बत में जाना जाता है, तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडिया। गंगा, यमुना, गोदावरी, सारा का सारा उद्गम स्थान जो है भारत में है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थान जो है ये तिब्बत है, तिब्बत। ग्लेशियर पूछा जाए तो ये हो जाएगा आंगसी ग्लेशियर। ये आपका उत्तराखंड ट्रिपल एससी में पूछा गया है 2021 में, उत्तराखंड ट्रिपल एससी 2021 में पूछा गया था कि किस ग्लेशियर से निकलता है, तो आंगसी ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी निकलता है तिब्बत में। विच रिवर इज नॉन एज द सौरो ऑफ आसाम। असम का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो ये हो जाएगा ब्रह्मपुत्र रिवर। आसान सा क्वेश्चन था, ब्रह्मपुत्र रिवर को असम का शोक कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट है। दी इंडस रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच लोकेशन। इंडस नदी जो है तिब्बत का मानसरोवर झील से निकलता है। अगर आपसे पूछा जाए किस माउंटेन के पास में है ये, तो ये हो जाएगा कैलाश माउंटेन, कैलाश माउंटेन में है, माउंटेन में है मानसरोवर लेक जहाँ से आपका निकलता है इंडस नदी। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। विच रिवर फॉर्म्स द लार्जेस्ट डेल्टा इन वर्ल्ड। आसान सा क्वेश्चन है, गंगा डेल्टा। आपको अगर ऑप्शन में मिलता है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, तो आप उसको भी टिक लगा सकते हैं। अगर दोनों नदी अलग अलग दिया हुआ गंगा और ब्रह्मपुत्र, तो आपको टिक लगाना होगा गंगा में। ये एसएससी में आया है, ये क्वेश्चन एसएससी का। वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा कौन सा नदी बनाता है, तो ये गंगा नदी बनाता है वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा। विच रिवर इज नोन एज द सौरो ऑफ बंगाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बंगाल का शोक जो है ये कहा जाता है दामोदर नदी को। इससे दूसरा क्वेश्चन आएगा कि रूर ऑफ इंडिया, रूर ऑफ इंडिया, इंडिया किस नदी को कहा जाता है, तो ये भी हो जाएगा दामोदर। तो ऑप्शन ए इसका राइट है। विच रिवर फ्लो थ्रू द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट इन इंडिया। आसान सा क्वेश्चन है, गंगा नदी जो है सबसे ज़्यादा स्टेट से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। विच इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। गंगा का सबसे बड़ा जो ट्रिब्यूटरी है यमुना है। आपका एमपी व्यापम में एक क्वेश्चन आया था, एमपी व्यापम में, कि सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी जो है गंगा का कौन है जो हिमालय से नहीं निकलता है। इसका आंसर होगा सोन नदी, सोन नदी। ये क्वेश्चन समझने का है कि ऐसा नदी बतलाइए जो कि गंगा का ट्रिब्यूटरी है और सबसे बड़ा ट्रिब्यूटरी है, पर वो हिमालय से नहीं निकलती है। तो सोन नदी जो है हिमालय से नहीं निकलती है और ये गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। हिमालय से निकलने वाली गंगा की, या फिर ऐसे बोला जाए गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सा है, तो यमुना। ऐसा नदी जो हिमालय से नहीं निकलती है और गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, तो वो हो जाएगा सोन। ये एमपी व्यापम में पूछा गया था 2016 में।
विच इज़ द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया? ये हो जाएगा गोदावरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है गोदावरी। गोदावरी को ही कहा जाता है दक्षिण गंगा, दक्षिण या फिर साउथ गंगा, साउथ गंगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि गोदावरी नदी जो है कहाँ से निकलती है, तो ये त्रिम्बकेश्वर से निकलती है। त्रिम्बकेश्वर, महाराष्ट्र। तो ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया गोदावरी, इसी को दक्षिण गंगा या साउथ गंगा कहा जाता है, और ये त्रिम्बकेश्वर से निकलता है, जो कि महाराष्ट्र में है। एमएच महाराष्ट्र में है त्रिम्बकेश्वर। भाखरा नागल डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर? आसान सा क्वेश्चन है, सतलज नदी के ऊपर है। अगर पूछा जाए ये जो डैम है भाखरा नागल डैम कहाँ पर है, तो ये पंजाब और हिमाचल का बॉर्डर पे है, पंजाब एंड हिमाचल। भाखरा नागर डैम के ऊपर जो रिजर्वायर है इसी को बोलते हैं गोविंद सागर, गोविंद सागर कहा जाता है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि गोविंद सागर जो है किस नदी के ऊपर है, तो ये सतलज नदी के ऊपर में है। तो ऑप्शन सी इसका राइट है। सरदार सरोवर डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ये गुजरात में है सरदार सरोवर डैम। ये जो आपका नर्मदा नदी के ऊपर में है, नर्मदा रिवर के ऊपर में है। सरदार सरोवर जो डैम है ये आपका नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में है, गुजरात का नर्मदा डिस्ट्रिक्ट। ये आपका CHSL में पूछा गया है क्वेश्चन। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। सरदार सरोवर डैम गुजरात में है, जो कि नर्मदा नदी के ऊपर में है, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में। तो ऑप्शन बी इसका राइट है। विच डैम इज बिल्ट ऑन कृष्णा रिवर? कृष्णा रिवर के ऊपर जो है नागार्जुना सागर है, नागार्जुना सागर डैम। अगर आपसे ये पूछा जाए ये जो है डैम ये कहाँ पर है, तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, तेलंगाना का बॉर्डर पे है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। विच इज़ द हाईएस्ट डैम इन इंडिया? टेहरी डैम जो है, टेहरी डैम ये हाईएस्ट डैम है भारत का। पूछा जाएगा टेहरी डैम है कहाँ पर, तो ये हो जाएगा उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। अगर आपसे पूछा जाए रिवर किस रिवर के ऊपर है, तो ये हो जाएगा भागीरथी, भागीरथी के ऊपर है टेहरी डैम, और ये जो है सबसे ऊंचा डैम है भारत का। विच रिवर इज नोन एज द सौरो ऑफ बिहार? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि हर साल इसमें बाढ़ आता है और काफ़ी ज़्यादा जो जान माल का नुकसान होता है। अगर यही पूछा जाए कोसी नदी को नेपाल में क्या कहते हैं, नेपाल में तो इसको कहा जाता है सप्त कोसी, सप्त कोसी। विच डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन महानदी? महानदी के ऊपर हीराकुंड डैम है, जो कि भारत का सबसे लंबा डैम है, और इसका लंबाई जो है आपका लगभग 26 किलोमीटर, 26 किलोमीटर के करीब है। और ये अगर आप पूछा जाए कहाँ पर हीराकुंड डैम, तो ये हो जाएगा उड़ीसा में, महानदी के ऊपर, महानदी के ऊपर में है हीराकुंड डैम, जो कि भारत का सबसे बड़ा डैम है। विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर फ्लो वेस्टवर्ड इनटू द अरबियन सी? निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर अरब सागर में गिरती है? तो ये हो जाएगा नर्मदा एंड ताप्ती। तापी जो है, नर्मदा और तापी जो है पश्चिम की तरफ बहती है और अरब सागर में गिरती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। विच रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम अमरकंटक हिल? अमरकंटक प्लेटी जो है पठार है अमरकंटक, ये है MP में, मध्य प्रदेश में है। और यहाँ से दो मुख्य नदियाँ निकलती है, एक तो नर्मदा हो गया और दूसरा हो गया सोन, सोन नदी। ये WBCS में आया हुआ है क्वेश्चन। नर्मदा और सोन नदी जो है आपका अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। नर्मदा पश्चिम की तरफ बहता है और सोन जो है नॉर्थ की तरफ बहता है, और ये जाकर गंगा में मिलता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। विच रिवर इज़ ऑल्सो कॉल्ड दक्षिण गंगा? जो गोदावरी रिवर है इसी को दक्षिण गंगा कहा जाता है, और ये भारत की सेकंड लार्जेस्ट रिवर है, सेकंड लार्जेस्ट। ये आपका त्रिम्बकेश्वर नासिक के पास से निकलता है, नासिक डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र, नासिक महाराष्ट्र।
त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से निकलता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। दक्षिण गंगा जो है गोदावरी को कहा जाता है और ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। विच रिवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग द फेमस सुंदरवन डेल्टा? कौन सी नदी प्रसिद्ध सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है? तो ये ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी जो है दोनों मिलकर सुंदरवन डेल्टा बनाता है और जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। आपसे पूछा जाएगा यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा कब मिला है? तो ये हो जाएगा आपका 1987 में। तो ऑप्शन डी इसका राइट है। ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी मिलकर ही सुंदरवन डेल्टा बनाता है और इसको वर्ल्ड हेरिटेज का जो दर्जा मिला है 1987 में मिला है। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया? गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। इसका लंबाई भी पूछा गया है पहले, 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर है। ये जो नदी है ये निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगोत्री ग्लेशियर। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। विच रिवर इज़ द लाइफ लाइन ऑफ इंडियन स्टेट ऑफ पंजाब? पंजाब राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी है? तो ये हो जाएगा सतलज। आपसे पूछा जाएगा सतलज ओरिजिनेट कहाँ से करता है? तो ये हो जाएगा राक्षस ताल। राक्षस ताल लेक। और सतलज के ऊपर ये भाखड़ा नागर डैम। भाखड़ा नागल डैम जो है सतलज नदी के ऊपर में है और सतलज को ही पंजाब की जीवन रेखा कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। विच रिवर इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर राजस्थान? राजस्थान का जो मेन वाटर सोर्स है ये है चंबल नदी। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चंबल इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर इन राजस्थान, ऑप्शन ए। विच रिवर फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन द मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र? ये हो जाएगा ताप्ती नदी जो है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में सीमा बनाती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट है। विच रिवर इज़ नोन फॉर इट्स टाइडल बोर फेनोमेनम? तो ये जो है हुगली नदी, जब भी आता है बे ऑफ बंगाल में ज्वार भाटा आता है तो ज्वार का जो पानी है वो हुगली नदी में आ जाता है। इसी को बोलते हैं टाइडल बोर, कि ज्वार का पानी किस नदी में आ जाता है? तो ये आ जाता है हुगली नदी में। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। विच रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम मानसरोवर लेक? तो ये जो इंडस नदी है ये मानसरोवर लेक से निकलता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। गंगा गंगोत्री से निकलता है, यमुना यमुनोत्री से निकलता है और ये जो है साउथ इंडियन रिवर है कृष्णा। तो ये जो है हिमालय का किसी भी पार्ट से नहीं निकलता। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। विच रिवर इज़ नोन एज द डेड रिवर इन इंडिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घाघरा नदी को डेड रिवर कहा जाता है इंडिया में। आपसे पूछा जाएगा कि नेपाल में इसका नाम क्या है? नेपाल में तो इसको करनाली रिवर कहा जाता है। करनाली रिवर। विच डैम इज़ बिल्ट ऑन द सतलज रिवर? सतलज के ऊपर है भाखड़ा नागर। भाखड़ा नागल डैम जो है सतलज नदी के ऊपर में है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। विच इज़ द फर्स्ट मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट इन इंडिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दामोदर नदी वैली कॉरपोरेशन जो है इसी को बोलते हैं डीवीसी। डीवीसी ये बना था आपका 1948 में। दामोदर वैली कॉरपोरेशन जो है आपका 1948 में बना था। ये जो है डीवीसी ये सेंट्रल गवर्नमेंट, झारखंड गवर्नमेंट और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का जॉइंट वेंचर है। विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ डैम इन इंडिया? महाराष्ट्र में भारत का सबसे ज़्यादा डैम है। एसएससी सीजीएल में आया हुआ है। एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा डैम है, लगभग छोटा और बड़ा मिलाकर लगभग 2300 के अप्रॉक्सीमेट में डैम है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। विच इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट अर्थन डैम लोकेटेड इन इंडिया? ये है बांसुरा सागर डैम। ये केरल में है। ये केरल में है बांसुरा सागर डैम। ये क्वेश्चन एनटीपीसी सीबीटी 1 में 2021 में आया हुआ है। विच डैम इज़ बिल्ट अक्रॉस द रिवर कावेरी?
कावेरी रिवर के ऊपर जो डैम है इसका नाम है मेटूर डैम। मेटूर डैम है और ये आपका हो गया तमिलनाडु में है। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। विच डैम कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ नील रिवर? नील रिवर का पानी को कंट्रोल करता है आसवान डैम। आपसे पूछा जाएगा ये आसवान डैम है कहाँ पर, तो ये हो जाएगा इजिप्ट में। इजिप्ट में है आसवान डैम और नील नदी के ऊपर जो है आसवान डैम है जो कि नील नदी का पानी को कंट्रोल करता है। इटाइपू डैम इज बिल्ट बिटवीन विच टू कंट्री? ये ब्राज़ील और पराग्वे के बीच में है इटाइपू डैम। अगर आपसे पूछा जाए ये किस नदी के ऊपर में है तो ये हो जाएगा आपका पराना रिवर के ऊपर है। रिवर के ऊपर में है इटाइपू डैम जो कि दो कंट्री के बीच में है, ब्राज़ील और पराग्वे। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। विच डैम इज़ लोकेटेड ऑन दी यांगजी रिवर? यांगजी रिवर चाइना में है, इसके ऊपर जो है थ्री गॉर्जेस डैम है। पूछा जाएगा वर्ल्ड का लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर, लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है ये, जो कि चाइना में है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। थ्री गॉर्जेस डैम यांगजी रिवर के ऊपर में है, चाइना में है और ये वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। विच इज़ द लार्जेस्ट डैम बाई वॉल्यूम? पानी रखने का कैपेसिटी के हिसाब से लार्जेस्ट कौन सा है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा थ्री गॉर्जेस डैम। ऑप्शन ए, ये भी चाइना में है। विच इज़ द हाइएस्ट डैम इन द वर्ल्ड? ये हो जाएगा जिंगपिंग फर्स्ट डैम। ये अगर पूछा जाए किस रिवर के ऊपर में है, रिवर बोला जाए तो यालोंग हो जाएगा, यालोंग चाइना। तो ऑप्शन डी इसका राइट है। विच रिवर डिवाइड्स न्यूयॉर्क सिटी? न्यूयॉर्क सिटी के बीचों बीच से हडसन रिवर जाता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन बी हो जाएगा हडसन। विच रिवर फ्लोज थ्रू द अमेजन रेन फॉरेस्ट? अमेजन नदी जो है, अमेजन नदी अमेजन का जंगलों के बीच से पार होता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अमेजन नदी अमेजन के जंगलों से पार होता है। अमेजन फॉरेस्ट जो है, अमेजन फॉरेस्ट को जो कहा जाता है लंग्स ऑफ वर्ल्ड, लंग्स ऑफ वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन यहीं का जंगल जो है प्रोड्यूस करता है, इसलिए इस दुनिया का फेफड़ा कहा जाता है। और ये आया है आरआरबी जेई में, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। विच रिवर इज़ द लॉन्गेस्ट इन यूरोप? यूरोप का सबसे लंबा नदी जो है ये है वोल्गा। ये एसएससी जीडी में आया हुआ है क्वेश्चन, एसएससी जीडी में आया हुआ वोल्गा नदी। पूछा जाएगा वोल्गा नदी किस देश में बहता है, तो ये हो जाएगा रसिया। ये यूरोप का सबसे बड़ा नदी है जो कि रसिया में बहता है और ये एसएससी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये। विच रिवर इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर इजिप्ट? इजिप्ट का जो वाटर का मेन सोर्स है ये नील नदी है, इसीलिए इजिप्ट को कहा जाता है गिफ्ट ऑफ नाइल, गिफ्ट ऑफ नाइल रिवर। और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर है, लार्जेस्ट रिवर। तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा। विच रिवर इज़ ऑल्सो कॉल्ड द चाइनाज सोरो? चीन का दुख किस नदी को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है हुआंग ही नदी को कहा जाता है। इसी को येलो रिवर भी कहा जाता है। अगर आपको हुआंग ही दिया हुआ है ऑप्शन में तो उसी को लगाइएगा, हुआंग ही। हुआंग ही को येलो रिवर कहा जाता है, इसी को चाइना का दुख कहा जाता है। ऑप्शन बी। विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर बाई डिस्चार्ज वॉल्यूम? पानी रखने का कैपेसिटी के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा नदी जो है अमेजन है। अगर वॉल्यूम के हिसाब से पूछा जाए, वॉल्यूम का तो अमेजन होगा, और लेंथ का हिसाब में अगर बोला जाए तो ये हो जाएगा नाइल रिवर हो जाएगा, लेंथ का हिसाब से। विच रिवर फेमस फॉर ग्रेट कैनियन? कोलोराडो नदी जो है ग्रेट कैनियन को बनाता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। एसएससी सीजीएल का एक क्वेश्चन है, सीजीएल का, कि भारत का ग्रेट कैनियन किसको कहा जाता है? ग्रैंड कैनियन, कैनियन ऑफ इंडिया।
ये कहा जाता है गांडी कोटा को। गांडी कोटा, ये CGL 19 का क्वेश्चन है, 2019 में आया है। ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया, गांडी कोटा। विच रिवर फ्लोज थ्रू द मोस्ट कंट्रीज। डैन्यूब नदी जो है ये 10 कंट्री से पार करता है, 10 कंट्री से पार करता है। ये CGL में आया हुआ है, CGL 2019 का है। डैन्यूब नदी सबसे ज़्यादा कंट्री को पार करता है, ये 10 है। ये यूरोप का रिवर है, यूरोप का रिवर है डैन्यूब। विच रिवर इज नोन एज द फादर ऑफ रिवर्स। मिसिसिपी को नदियों का पिता कहा जाता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगर आपसे बोला जाए एशिया का फादर ऑफ रिवर्स अगर बोला जाए तो वो हो जाएगा इंडिया, इंडस, इंडस रिवर हो जाएगा। अगर कुछ ना बोला जाए तो हो जाएगा मिसिसिपी। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे लंबा नदी जो है ये नील नदी है। रिपीटेड क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। बाय वॉल्यूम बोला जाए अमेजन, बाय लेंथ बोला जाए नाइल। If you like this session, please like, share and subscribe. Thank you for watching.